औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस वर्ड के बेसिक मीनिंग को अगर हम देखें तो एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो इस वर्ड के बेसिक मीनिंग से हमें मालूम होता है कि ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का और चैनल्स का प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का, और ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेडेड फॉर्म में होता है। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सिंपल डायग्राम मैंने ड्रा की है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने शो किया है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये नेटवर्क अटैच होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पीरीटिब्यूलर पार्ट है। ये हिस्सा जो है पीरीन्यूक्लियर पार्ट है सारी, और इस पीरीन्यूक्लियर पार्ट के साथ ये ट्यूब्यूल्स जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये अटैच होते हैं। ये ग्रुप फॉर्म में होते हैं। ये सारे ट्यूब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हैं, और नीचे यहाँ पे मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो किया है, इसके साथ भी अटैच होते हैं। तो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क मौजूद होता है। इसी वजह से यहाँ पे डिफिनीशन को अगर आप देखें तो इट इज ए नेटवर्क, एक जाल होता है इंटरकनेक्टेड, जो आपस में अंदर ही आपस में मिले होते हैं। कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। इस किस्म का स्ट्रक्चर अगर है तो दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जाहिर बात है सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अलावा बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। इसको सबसे पहले देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया कीतर पोर्टर ने सेल के अंदर। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय ए कीतर पोर्टर। जिस आदमी ने इसको ऑब्जर्व किया, कौन से सेल के अंदर इसको ऑब्जर्व किया? इनसाइड इन द मसल सेल। तो मसल सेल के अंदर सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिस्कवर हुआ, और जिस आदमी ने इसको डिस्कवर किया दैट वाज कीतर पोर्टर। इसके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक फॉर्म को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे फॉर्म को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ये दो फॉर्म हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिसके वॉल्स के साथ राइबोसोम्स आर अटैच्ड। When ribosomes are attached with their walls, then such type of endoplasmic reticulum is called a rough endoplasmic reticulum. Suppose करें अगर ये हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनके वॉल के साथ अगर राइबोसोम्स अटैच है तो then such type is called a rough type of endoplasmic reticulum. अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसके वॉल के साथ, then it is called a smooth endoplasmic reticulum. When ribosomes are not attached, no ribosomes are attached with their walls, then such type of endoplasmic reticulum is called a smooth endoplasmic reticulum. यानी उसके जो walls है, उसकी जो appearance है वो smooth होगी। जाहिर बात है कि जब हम इसको देखेंगे, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके वॉल के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो हमें रफ नजर आएगी। तो इसी वजह से हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम जो है हम इसकी ये क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसका रोल क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है? तो सबसे पहले इसको मैं रफ करता हूं। तो सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मोस्टली
उन सेल्स के अंदर मौजूद होता है जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो सीक्रेशन खारिज करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका रोल जो है सेल के अंदर, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर बात है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद देते हैं। तो ज़्यादातर ये सेक्रेटरी सेल्स के अंदर होते हैं जो सीक्रेशन खारिज करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल पेंक्रियाटिक सेल हैं, सेक्रेटरी सेल्स सच एज पेंक्रियाटिक सेल, पेंक्रियास के जो सेल्स हैं इनके अंदर इसकी तादाद ज़्यादा है। ग्लैंडुलर सेल के अंदर इसकी तादाद ज़्यादा होगी क्योंकि ग्लैंड जो है सीक्रेशन खारिज करते हैं। तो इन सेल्स के अंदर जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन बनाने में या ज़्यादा प्रोटीन तैयार करते हैं, उन सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद जो है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स और पॉइजन्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी ड्रग्स है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन है, टॉक्सिन है, वो बॉडी के अंदर जो इंटर हुआ है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके जहरीले असर को ख़त्म कर देता है। तो ये फंक्शन कहाँ पे होता है? लीवर, स्पेशली लीवर सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर। तो लीवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी फूड कंटेंट्स है वो ब्लड के थ्रू जो है वो लीवर तक जाते हैं और लीवर के अंदर उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म का अमल होता है। तो वहाँ पे लीवर के अंदर उसका जो जहरीला असर होता है ड्रग्स का या किसी टॉक्सिन का या पॉइजन का, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ये है कि स्पेशल किस्म की एंजाइम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये एंजाइम जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है ये ड्रग्स के अंदर इसको ऐड करता है और ड्रग्स को सॉल्युबल बनाता है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर फिर ये सॉल्युबल हो जाता है ये ड्रग्स जो हार्मफुल ड्रग्स है, और फिर ये यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिलीज होती है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये लिपिड सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्वड इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड फॉर्मेशन की में भी मदद देता है। ऐसी एंजाइम्स है इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो लिपिड सिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है। तो स्पेशली ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये उन सेल्स के अंदर, जिस तरह एड्रीनल ग्लैंड के सेल्स हैं इसके अंदर ये ज़्यादा है क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के जो सेल्स है वो फॉर्मेशन करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का। तो स्टेरॉइड बेसिकली लिपिड होते हैं, तो वहाँ पे भी इसकी तादाद ज़्यादा है क्योंकि ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे जो सेल्स हैं जिसके अंदर इसकी तादाद ज़्यादा होती है वो है गोनेड्स, स्पेशली टेस्टिस एंड ओवरीज। तो टेस्टिस एंड ओवरीज में भी जो हार्मोन्स बनते हैं वो बेसिकली लिपिड से बनते हैं, बेसिकली लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो वहाँ पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद जो है ज़्यादा होती है। तो इन सेल्स के अंदर स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज़्यादा होती है। इसके अलावा यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा फंक्शन इसका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि इट आल्सो हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर इसको हम कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है मसल सेल के अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम कहते हैं मसल सेल के अंदर, और ये स्टोर करता है कैल्शियम को, इट स्टोर कैल्शियम आयन,
कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। और कैल्शियम आयन जो है ये रोल प्ले करता है मसल कंट्रैक्शन में। और मसल कंट्रैक्शन में फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मसल कंट्रैक्शन जो है बेसिकली दो अहम प्रोटीन के जरिए होता है, जिसको हम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें कैल्शियम आयन बहुत अहम रोल अदा करता है। तो कैल्शियम आयन जो है ये यूजुअली मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होते हैं। और जब मसल कंट्रैक्शन करते हैं, जब सिग्नल पहुंच जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करता है। और इस कैल्शियम आयन की वजह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के दरमियान जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसमें ये कैल्शियम आयन जो है अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये नर्व्स इम्पल्स में इट आल्सो हेल्पफुल इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी मसल सेल के अंदर जो मैसेज जाती है नर्व इम्पल्स की शक्ल में, उसमें भी ये कैल्शियम आयन जो है अहम रोल या ये सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अहम रोल प्ले करता है। तो ऑल दीज आर अबाउट दी फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ये अटैच होता है। इसको डिस्कवर किया कीथर पोर्टर ने, और इसके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके वाल के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके वाल के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। और लास्ट में हमने उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है जो सिक्रेटरी या ग्लैंड्यूलर सेल होते हैं। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन में हमने पढ़ा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि ये मस्कुलर कंट्रैक्शन में अहम रोल अदा करता है। तीसरा फंक्शन मैंने पढ़ा कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है इस सेल को, और चौथा फंक्शन हमने पढ़ा कि ये नर्व इम्पल्स में भी अहम रोल प्ले करता है। तो ऑल दीज आर अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss about ribosomes. Thank you very much.